26 का बी पार्ट देखिए। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:3 and the sum of its first 6 terms is 42. Find the first term and the common difference of the AP. AP की 10th और 30th टर्म का रेशियो दे रखा है। पहले ना वो आप AP मान लो। लेट द AP इज, हमने मान लिया वो A प्लस डी, फिर से A प्लस 2D, ये AP है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 यानी कि 1/3 हमारे पास आता है। क्वाइट सिंपल। 10th टर्म का रेशियो 30th टर्म के साथ क्या आता है? 1/3 हमारे पास आता है। अब A10 किसके इक्वल है हमारे पास? वो है A प्लस 9D। A30 किसके इक्वल है? A प्लस 29D इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3A प्लस 27D और यहां पे A प्लस 29D, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। 3A माइनस A, 29D माइनस 27D, तो यहां पे आ गया 2A इज इक्वल टू 2D विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू D। तो यहां पे जो A है वो हमारे पास क्या आ गया है? D आ गया है। ये यहां से कंडीशन आई है, इसको आप मान सकते हैं फर्स्ट। आगे वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स 6 टर्म्स इज 42। इसकी जो 6 टर्म्स का सम है वो 42 है, यानी S6 जो है वो हमारे पास 42 है। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 42। यहां पे 2 से ये 3 टाइम्स हो गया, 3 को इधर डिवाइड में ले जाओ। अब यहां पे 2A प्लस 5 और D की जगह में क्या रख सकता हूं? A ही रख सकता हूं। 42/3, 3 से 1 टाइम 14, 7A इज इक्वल टू 14, 7 से 2 टाइम्स विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू 2। और यही हमें यहां पर निकालना था, हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो फर्स्ट टर्म अगर 2 आई है तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 2 आएगा। सो A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2, यानी इसकी फर्स्ट टर्म भी 2 होगी और उसका कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा। अप्रोच क्या फॉलो अप कर रहे हैं हम कि भाई 10th टर्म का रेशियो दे रखा है 30th टर्म के साथ, तो उनका रेशियो लिख लिया, फिर उन्हें एक्सपेंड कर दिया nth टर्म के फॉर्मूले से, तो A और D में एक रिलेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि S6 इज इक्वल टू 42, तो S6 का फॉर्मूला लगाया, A के प्लेस पर D या D के प्लेस पर A पुट करके हमें A मिल गया है यहां पर, और यहां से फिर A और D दोनों इक्वल थे, उसकी वैल्यू भी हमें यहां पर मिल गई है।